आता है। आजकल दादा अगर दोस्त दोस्त जा रहे हो रास्ते में और अगर गड्ढा आ जाए तो अगर एक दोस्त करो तो दूसरों संग छोड़ के भाग जाइए, है नहीं भागते? अच्छा, तो आज की दुनिया में मित्र तो कोई नहीं बनाता है। आज की दुनिया में तो सब दोस्त फ्रेंड और सलाई बनाते हैं। और जब वो दोस्त फ्रेंड सलाई बनाते हैं तो वही महाराज ठोकर उखाते हैं, क्योंकि आज कल का जो भी रिश्ता है वो केवल और केवल मतलब की बुनियाद पर टिका हुआ है। ये बात गांठ बांध लेना, चाहे वो बाप बेटे का रिश्ता हो, चाहे वो पति पत्नी का रिश्ता हो, चाहे वो माँ बेटे का रिश्ता हो, आज जितने भी रिश्ते नाते हैं वो सारे मतलब पर टिके हैं। मतलब है तो रिश्ते नाते हैं, मतलब नहीं है तो रिश्ते नाते नहीं हैं। अगर आपके पास में पैसा है तो जिन्हें आप जानते भी नहीं होगे वो भी आपसे अपना रिश्ता निकालेंगे, और अगर आपके पास में पैसा नहीं है तो आपके सगे संबंधी भी आपका साथ छोड़ के चले जाएंगे। बोलिए गोविंद भगवान की। तो महाराज सुदामा जी ने कन्हैया को बचाने के लिए छनाछप लिए। आज दोनों बालक जो थे वो महाराज लौट करके आज आए हैं, और आ करके महाराज उज्जैन में बड़े ही कम समय में दोनों बालकों ने शिक्षा ग्रहण की। सुदामा जी जो थे वो महाराज आज अपने धाम को चले गए। भगवान कन्हैया जो है वो अपने धाम को चले गए। भगवान ने तो द्वारका नगरी बसाई, द्वारका के राजा बन गए। महाराज सुदामा जी ने विवाह किया सुशीला नाम की कन्या के साथ में, और विवाह करके सुदामा जी के कुछ दिन ही विवाह के ठीक ठाक कटे, फिर सुदामा जी के ऊपर अपने आप गरीबी आने लगी। गरीबी यहाँ तक आई कि सुदामा जी दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दिन भर बेचारे द्वार द्वार, दाता दाता चिल्लाते है किसकी रोज भी जी भर के, अरे आटा दाल न पाते। सुदामा जी के ऊपर इतनी गरीबी आई कि सुदामा जी द्वार द्वार जाते, दाता दाता चिल्लाते। जो सज्जन व्यक्ति होते वो तो भिक्षा दे देते, लेकिन जो दुर्जन व्यक्ति होते वो सुदामा जी को धक्के मार करके भगा देते।
आज क्या दशा है भगवान की कि जितना राधा रोई रोई अरे कान्हा के लिए, अरे कन्हैया उतना रोए रोए सुदामा के लिए, कन्हैया रोए रोए सुदामा के लिए। कन्हैया यार की हालत देखी उसकी हालत बेरो यार के आगे अपनी सोन सोन बेरो ऐसे तड़पा के क्षमा परिवारा कली कन्हैया अपने रोए रोए सुदामा के लिए, कन्हैया अपने रोए रोए सुदामा के लिए। आज महाराज ध्यान रखना, भगवान बहुत रोए सुदामा जी के लिए। आज सुदामा जी को स्नान करवाया, सुंदर सुंदर वस्त्र पहनाए भगवान ने, सुंदर सुंदर भोजन कराए। अब जब सुदामा जी ने कन्हैया के ठाट बाट देखे, महाराज सुदामा जी सोचने लगे वारे कन्हैया है तू जब से हमसे अलग हो तब से तो तूने बहुत राजा महाराजा जैसी जिंदगी तू तो जी रहा है, इतने बड़े तेरे महल। अब 16,108 रानियां लाइन लगाए के खड़ी। सुदामा जी की नजर पहुंची, महाराज सुदामा जी ने जवाब दिया भैया जे नारियां कौन है? बोले तेरी भाभी है। सुदामा जी बोले भाभी एक होती चल जाती, दो होती चल जाती, लेकिन जी तो लाइन नहीं लगाए के खड़ी, इनकी तो कोई गिनती ही नहीं है, इतने तूने शादी कर ली। तो महाराज भगवान बोले अब क्या करे भैया, जो सभी मेरे नसीब में आती सबके ही संगे कर ली शादी। आज इधर अब भगवान कन्हैया ने सुदामा से कहा जब बता भैया तू अकेलो चलो आओ, कुछ मिलने लेके नहीं आओ। तो अब सुदामा जी के पास में टूटे फूटे चावल आते, जब कन्हैया के ठाट बाट देखे सुदामा जी सोचने लगे कि जो टूटे फूटे चावल कैसे हम कन्हैया को दे। तो भगवान ने जवाब दिया जो छुपाओ ना जो लेके आई। क्यों? क्योंकि सुनो कि ओ भैया का खोल दिखाई दे, कि ओ भैया का खोल दिखाई दे, और भेंट मेरी बहुत ही बहुत ही आदत बुरी कन्हैया की, आदत बुरी कन्हैया की। जवाब दिया मेरी भाभी ने जो कछु भेजो है सुबह भेंट चुपचाप हमें दे दे। ओ भैया का खोल दिखाई दे, ओ भैया का खोल दिखाई दे, भेंट मेरी बहुत की, आदत बुरी कन्हैया की, आदत बुरी कन्हैया की। भगवान कन्हैया ने सुदामा जी से वही चावलों की पोटली छीन ली, और जैसे ही वो पोटली छीनी, पोटली को खोला, क्या देखा कि उसमें चावल है। भगवान कन्हैया का हृदय गदगद हो गया। आज उस चावल की पोटली में से चावलों को चबने लगे। प्रभु अब जो माताएं चावल लेकर के आई हैं वो एक एक करके आएंगी, चावल चढ़ाएंगी, और विशेष ध्यान, विशेष बात मेरी सुन लो ध्यान से, हाथ जोड़ के निवेदन है कोई चावल फेंकियो नहीं, ठीक?
अन्न होता है, इसको फेंका नहीं जाता है, तो चावलों को कोई फेंकेगा नहीं, चढ़ा चढ़ा करके यहाँ रखते जाएंगे। ठीक, बोले गोविंद भगवान की। आज भगवान कन्हैया जो है वो महाराज चावलों को चबने लगे कि श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा आए। जो उठाए के रखते जाओ, यहाँ रखते जाओ। हाँ, उठाए उठाए के वहां रखते जाओ। ठीक, मैया वहां रख दो, मैया, ओ माँ, अरे मैया। अच्छा ठीक है। श्री कृष्ण जी के मित्र मिलने सुदामा सौंदीपन के यहाँ पर शिक्षा ग्रहण कर रहे थे। हम दोनों एक ही पाठशाला में पढ़े हुए हैं और अब वो कन्हैया जो है वो तो अब द्वारका का राजा बन चुका है और मेरे ऊपर गरीबी आ गई है। तो हम दोनों का रिश्ता ये है कि कृष्ण और मैं बचपन के मित्र हैं, सखा है। आज महाराज ध्यान रखना, अब सुशीला ने जवाब दिया, अच्छा कृष्ण द्वारका के राजा बन गए? बोले हाँ कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। तो सुशीला बोली अगर बे राजा बन गए तो तुम चले न जाओ कृष्ण के पास में। सुदामा जी बोले कैसे चले जाएं, मेरे जैसे तो ब्राह्मण वह दिन में 1000 मिलते हैं और मेरो कन्हैया द्वारका को राजा बन चुको है तो मेरो लाला तो मैं भूल गए है। तो तब सुशीला ने जवाब दिया, स्वामी वो जगत का पालनहार है,
पहली बात तो किसी को पकड़ता नहीं है, और अगर मेरा ठाकुर एक बार किसी को पकड़ ले तो फिर कभी किसी को छोड़ता नहीं है। बोलिए गोविंद भगवान की। तो उसी समय महाराज इधर सुशीला ने जवाब दिया, ऐसा करो कि आप चले जाओ द्वारका में कृष्ण के पास में, और हमारे ऊपर जो गरीबी है हमें पूरा भरोसा है कि कृष्ण हमारी गरीबी को दूर कर देंगे। आज परीक्षित महाराज ध्यान रखना, सुदामा जी ने जवाब दिया, सुशीला मैं नहीं जाऊंगा। सुशीला बोली चले जाओ। तो सुशीला ने जब ज्यादा ही कहा तो सुदामा जी बोले मैं चला तो जाऊं, लेकिन ले जाने के लिए मेरे पास में कुछ भी नहीं है, मैं क्या ले जाऊं। तो सुशीला एक घर में गई, पड़ोसन के घर में टूटे फूटे चावल ले आई, एक बोटरी में बांध के, और टूटे फूटे चावल लाए के महाराज आज सुदामा जी को वही चावल दे दिए। और चावल दे करके सुशीला बोली, सुनो कि स्वामी जाओ पुरी द्वारिका में, और इस नगर में गुजारा नहीं है। अब दिया है महाराज सुशीला ने, चले जाओ स्वामी जाओ पुरी द्वारिका में, इस नगर में गुजारा नहीं है। दूर कर देंगे दुख बनसी वाले, दूजा कोई हमारा नहीं है। जवाब दिया चले जाओ, कृष्ण हमारे सब दुख दूर कर देंगे। आज उसी समय महाराज ध्यान रखना, श्री सुखदेव जी समझा रहे हैं राजन परीक्षित, सुशीला के कहने पर आज सुदामा जी चले द्वारका के लिए। और जब सुदामा जी द्वारका के लिए चले हैं तो चलते जा रहे हैं, चलते जा रहे हैं, कृष्ण का नाम जपते जा रहे हैं, और कृष्ण का नाम जपते 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 सुदामा जी चले, और भगवान से कहते जा रहे हैं कन्हैया के दूर नगरी बड़ी दूर नगरी। आ जाओ सुदामा जी। दूर नगरी बड़ी दूर नगरी, कैसे आऊं मैं कन्हैया, कैसे आऊं मैं कन्हैया, तेरी द्वारका नगरी बड़ी दूर नगरी। सुदामा जी की तो पर्सनैलिटी बढ़िया है। जा रहे हैं सुदामा जी, मोएले चली अपनी नगरिया, बंसी वाले सवरिया।
कृष्ण कृष्ण जपते जपते अरे काली घटा उठी अंबर में, एक काली घटा उठी अंबर में, उठ चमके अंबर बिटिया बंसी वाले खबरी। बड़ी बड़ी आस करी मोहन से, तेरी सुनियो टेल सवरिया बंसी वाले। महाराज इधर सुदामा जी जो है वो चलते 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 आज द्वारका में पहुंचे। जब सुदामा जी द्वारका में पहुंचे तो द्वारपालों ने रोका, कौन हो तुम? सुदामा जी ने जवाब दिया, मैं कृष्ण के बचपन का सखा सुदामा हूं। तो द्वारपाल ये बात सुनकर के हंसने लगे। सुदामा जी बोले, हंस काहे हो रहे हो? द्वारपाल बोले, हंस जा सो रहे हैं कि इतने बड़े राजा को और मित्र इतनो गरीब जबकि पास में पहनवे का जे वस्त्र ना है, तुम कृष्ण के मित्र हो ही नहीं सकते हो, लौट जाओ यहाँ से। सुदामा जी ने जवाब दिया, भैया एक बार जा करके मेरे कृष्ण से कह दो कि उसके बचपन का सखा सुदामा मिलने के लिए आया है, कह दो ना जाके भैया, कह दो जाके। सुदामा जी ने जब बहुत विनती की तो विनती करने के बाद में आज परीक्षित महाराज ध्यान रखना, द्वारपालों ने जाकर के सुदामा जी के पास में कहा, भगवान के पास में पहुंचे। भगवान के पास में पहुंच करके जवाब दिया कि हे प्रभु, द्वार पर एक बड़ा ही दीनहीन ब्राह्मण आया है जो अपना नाम सुदामा बता रहा है और आपको अपना मित्र बता रहा है। तो जैसे ही महाराज सुदामा का नाम सुना तैसे ही भगवान भाग खड़े हुए, भागने लगे। प्रभु पीताम्बर छोड़ दिया, चरण पादुका छोड़ दी, भागते जा रहे महाराज, भागते भागते आज सुदामा को जाकर के अपने कलेजे से लगा लिया। बोलिए द्वारकाधीश भगवान श्री कृष्ण की। भागते भागते जैसे ही सुदामा को अपने कलेजे से लगाया, महाराज इतना सुंदर दृश्य है, इतना सुंदर दृश्य है कि जैसे ही आज कलेजे से लगाए हैं सुदामा जी को, प्रभु जवाब दिया, भैया बहुत दिनों बाद आया तू, तुझे मेरी याद नहीं आई? सुदामा ने जवाब दिया, भैया बहुत याद आई तेरी, लेकिन तू तो राजा बन चुको है, तो अब तो तू बड़ो हो ही गयो है, तो ही मेरी याद नहीं आते, मुझे तो तेरी रोज याद आती। आज भगवान कन्हैया सुदामा को लेकर के चले। जिस सिंहासन पर भगवान बैठा करते थे, आज उसी सिंहासन पर परीक्षित महाराज सुदामा को बैठाया। जब सुदामा उसी सिंहासन पर बैठे, भगवान ने जब सुदामा की दशा को देखा तो देखा क्या है कि सुदामा के पैरों में कांटे लगे हैं, रक्त बह रहा है सुदामा के पैरों में से। भगवान ने रुक्मिणी से कहा, चली जाओ लोटा में जल ले आओ। तो रुक्मिणी लोटा में जल ले काजे गई, तो रुक्मिणी को जल लाने में देरी क्या हो गई, तो भगवान अपने आंखों के आंसुओं से सुदामा के पैर धोने लगे। देख सुदामा की दीन दशा, करुणा करके करुणा निधि रोए, पानी परात को हाथ छुओ नहीं, नैनन के जल से पग धोए। भगवान कन्हैया जो है वो सुदामा के चरण अपने आंखों के आंसुओं से धोने लगे।
क्या करें? बोलू राधा कॉलेज उठाए। चलो आज सुदामा जी ने थोड़ी बधाई डाल ली, तब तुम्हारी छुट्टी। ले अपन ये बताइए, आ जा। ले डारा डारा बोलू राइट डारा। चल बधाई डाला है वहां से बत्ते बत्ती चिमटा है पेट सीधी हुई। आओ बोलू।